सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। समय का ये कैसा चक्र है, सब कुछ पलट गया। जो कल अपने थे वो सब एक झटके में पराये हो गए। मेरा कर्म, मेरा व्यवहार, आखिर दोष है कहां पर? कोई भूल, कोई अपराध? कोई तो मदद करो मेरी। अब ना तो कोई मार्ग है, ना ही कोई मार्गदर्शन। मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरा ही फोन कट कर रहे हो। अरे दिस इज सो इंसल्टिंग फॉर मी। रियली यू आर सो इररिस्पांसिबल पर्सन। अरे पर मैंने कब? लेकिन वीणा, 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 तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पटेल ने मुझे फोन किया, तुमने कट क्यों किया? और तुमको बताना चाहिए था ना कि पटेल का फोन आया था। तुम्हें पता है पटेल हमारे लिए काम करता, उल्टा उसकी 3-4 गरीब बातें मुझे सुननी पड़ी। तुम्हारे इस हरकत से तुम्हें पता है करोड़ों का टेंडर हमें मिलने वाला था। पता नहीं अब क्या होगा। हटो यहां से। करण, पापा, बेटा, उधर क्या है? क्या है ये? नॉनसेंस। आपने कुछ नोटिस किया? करण का बिहेवियर चेंज हो गया है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। गाड़ी पार्क कर दो। गुड मॉर्निंग सर। मैं कम इन सर? यस, कम इन। सर एक्चुअली अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनी से जो हमारा रिफंड आने वाला था वो उनके कंपनी के किसी रीजन की वजह से होल्ड हो चुका है सर, और अब वहां से कोई रिस्पांस भी नहीं मिल रहा है। शिट।
एक और भी बात है सर, मिस्टर पटेल का कॉल आया था। जो टेंडर हमारी कंपनी को मिलने वाला था वो अब किसी और कंपनी को मिल चुका है। What the hell? ये सब चल क्या रहा है? तुम लोग यहाँ काम करने आते हो या टाइम पास करते हो? Leave me! सॉरी सर। ये निखिल बिना क्या पटेल, ये सब क्या चल रहा है? ब्रिज का टेंडर हमको मिलने वाला था, किसी और को कैसे मिल गया? पैसा तुम हमारा खाते हो और काम भी नहीं करते। लिसन करण, तुमने एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ मिसबिहेव किया, रिश्वत देने की कोशिश की, इस वजह से ये डील तुम्हारे हाथ से चली गई। यू आर द रिस्पॉन्सिबल। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, इन सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। पटेल, केक कट करें? सब चल क्या रहा है? हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में? हेलो, सुबह तो आप चले गए थे, उसके बाद आपका कोई कॉल भी नहीं आया। कुछ याद भी है? आज क्या है? What? आज जिया का बर्थडे है और आपको तो बस पैसा और बिजनेस, बिजनेस और पैसा, इसके अलावा आपको कुछ नजर ही नहीं आता। परिवार पर तो ध्यान ही नहीं होता आपका।
What? How this is possible? अधर्म प्रवृत्ति इच्छा बुरे, मन में होत न कोय, मन निग्रह सत्मार्गरत, कहत बुद्ध शम सोय। बाहर बाहर ढूंढत है, अंतर की सुधी नाही, बिन सदगुरु पाओ नहीं, भटकी रहो जग माही। आप है कौन? चिंतित ना हो, तुम्हें स्वयं प्रतीत हो जाएगा। जिस समस्या से तुम घिरे हुए हो ना, उसका समाधान बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। स्वयं पर विश्वास करके बस ध्यान धारण करो, सारे उत्तर प्राप्त होंगे। माया जन साधक रहे, बाधक कभी न हो, ग्रही उत्तम सिद्धांत हो, कर्म भजा संग होय। मम्मी, भक्त भार प्रभु पर रहे, भक्त समर्पित सोए, योग क्षेम प्रभु सब करे, भक्त भक्ति रत होए।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो करण, एक गुड न्यूज है। हाँ बोलो पटेल। ओके। दरअसल जिस पार्टी को ये टेंडर मिला था वो ये काम नहीं कर पाई, सम कंपनी रीजन। नाउ डिसाइड ये हुआ है कि ये टेंडर आपको, आपकी कंपनी को दी जाए। कांग्रेचुलेशन एंड हैप्पी दिवाली। जय सद्गुरुदेव। समुद्र की तरंगे ऊपरी लहर पर आपस में टकरा रही थी और तूफान कोलाहल हो रहा था, लेकिन यही समुद्र के अंतराल में शांति और सम्यता है। वहां कोई कोलाहल नहीं, नीरव शांति है। ठीक वैसे ही मनुष्य के मन मस्तिष्क की तरंगे हैं। वह एक दूसरे के व्यवहार, विचार की भिन्नता से आपस में टकराती रहती हैं और तूफान खड़ा हो रहा है। इसी तरंगों को स्थिर शांत करने से भीतर में सुख शांति का अनुभव होता है। जय सर्वेद, जय सद्गुरुदेव। सबको सतीश पटेल का वंदन है। कोलाहल हम सबके लिए, हम सभी संसारी के लिए एक संदेश है। संदेश है कि मानव जीवन में चाहे जितनी भी परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, लेकिन बालात शरीर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे आत्मा तो दुखी रहती है, लेकिन हम हमारे परिवार को भी दुखी करते जाते हैं। जब आत्मा शरीर से छूटती है तो अंतरिक्ष में बिना शरीर भटकती है, और वो जो कष्ट है वो अपार कष्ट है। हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि मानव जीवन के लिए देवताओं भी तरसते हैं। ऐसा महान जीवन हमें जो प्राप्त होता है, मानव शरीर प्राप्त होता है, इसकी हम हत्या नहीं कर सकते। आत्मा जब बालात शरीर से निकलती है तब इसका अंतरिक्ष में कोई नहीं रहता है। इसका तारणहार एकमात्र सद्गुरु भगवान रहते हैं, और इसलिए उसकी सुख शांति के लिए सद्गुरु भगवान हवन यज्ञ करते हैं, ताकि जो आत्मा
पृथ्वी पर दुखी है, अंतरिक्ष में दुखी है। ऐसी कई आत्माएं हैं जो कोलाहल ऊपर भी मचा रही है। ये कोलाहल तो सिर्फ मानव के मन मस्तिष्क का है, लेकिन इससे ज्यादा कोलाहल अंतरिक्ष में हो रहा है। आज जो भी हम लोग अतिवृष्टि अनावृष्टि का शिकार हो रहे हैं, इसका कारण ये सब कोलाहल ही है। कई आत्माएं प्रकोप कर रही है, जो अशांत है, असहाय है। इसको एकमात्र सद्गुरु का सहारा मिलता है, और सद्गुरु की इसके ऊपर जब दया होती है, कृपा होती है, तब वो शांत होती है। करण भाग्यशाली था, करण की प्रार्थना सद्गुरु ने सुन ली। इसीलिए तो ठीक वही क्षण, जो क्षण करण आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया था, जैसे करण ने हाथ उठाया, दवाई लेने का प्रयास किया, ठीक उसी क्षण सद्गुरु का प्रकाश होता है, और सद्गुरु उपदेश में ज्ञान देते हैं। ये करने से क्या होगा? आपका मन विचलित है, इसलिए आपकी समस्या का समाधान आपको बाहर मिलने वाला नहीं है। आपकी समस्या का समाधान आपके अंदर ही है। जैसे आपका मन स्थिर होगा, आपकी समस्या का समाधान आपके अंदर से ही निकलेगा। तो करण को तत्क्षण इसका बोध हुआ। इसने अपनी चेयर पे ही ध्यान किया। आप देख रहे हैं तत्क्षण इसकी मनोदशा कैसे बदल गई। जो क्रोधित था, जो व्यथित था, जो हताशा में था, जो कुंठा में था, जो अवसाद में था, वही मन, वही कोलाहल उसका धीरे 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 शांत हो गया। ये सद्गुरु की कृपा है, और यही सद्गुरु की पहचान है। सद्गुरु व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप से हम सबके तारणहार है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण करण का जीवन है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मित्रों, आपकी जो भी समस्या है, वो समस्या के समाधान के लिए आप हमारी वेबसाइट है, वो वेबसाइट का संपर्क कर सकते हैं। यदि और जानकारी इसकी प्राप्त करनी है, सर्वेद के बारे में जानना है, तो वाराणसी स्थित सर्वेद महामंदिर की मुलाकात लीजिए। मैं आशा रखता हूँ आपकी समस्या का समाधान वहाँ से आपको अवश्य मिलेगा।